नाउ कम टू दिस काउंटरफीट। ये थोड़ी सी लेंथी डेफिनेशन है, इसको समझते हैं। काउंटरफीट, कूट रचित, इसका मीनिंग कहां पर दिया गया है? दिस हैज बीन गिवन अंडर सेक्शन 2 क्लॉज 4। इट वाज अर्लियर डिफाइंड इन सेक्शन 28। ए पर्सन इज सेड टू काउंटरफीट, ए पर्सन इज सेड टू काउंटरफीट किसको? हु कॉजेज वन थिंग टू रिजेंबल अनदर थिंग। इसको हाईलाइट कर लीजिए। तो ए पर्सन इज सेड टू काउंटरफीट कब कहा जाएगा? हु कॉजेज वन थिंग टू रिजेंबल अनदर थिंग, जो एक वस्तु को दूसरे के समान, सदृश्य, उसके समान दिखने योग्य बनाता है। जैसे एक सिक्का है, उस जैसा ही सिक्का, रिजेंबलिंग सिक्का, जैसा, इसको बोलते हैं हिंदी में बोलते हैं दृश्य समान। एक मिनट मैं देखता हूं हिंदी में क्या दिया है इसका मीनिंग। सदृश, सदृश, एक समान दिखे वो, बस एक वस्तु को दूसरी, एक चीज को दूसरी चीज के सदृश बनाना। तो एक तो हुआ नंबर वन ये कि आप क्या कर रहे हैं, यू आर कॉजिंग वन थिंग टू रिजेंबल द अनदर, एंड सेकेंडली विद व्हाट, विद द इंटेंशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। देखिए इन दोनों को अच्छे तरीके से समझ लीजिएगा। इंटेंडिंग और नोइंग। व्हाट, इंटेंशन क्या होना चाहिए? इंटेंडिंग बाय मीन्स ऑफ दैट रिजेंबलेंस टू प्रैक्टिस डिसेप्शन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट डाउन बिफोर फिल्म्स। और knowing it to be likely that deception will thereby be practiced। नंबर यहाँ भी फिल्म्स लगा लीजिए। ये क्या मतलब है? देखिए पहले आपने क्या किया, causes one thing to resemble with another thing। ये तो उसका एक्टस रियस था, राइट? ये तो उसका एक्टस रियस था कि एक चीज को दूसरी चीज के समान दिखाना, लेकिन किस इंटेंशन के साथ, ये भी जरूरी है। काउंटरफीट की डेफिनेशन में देयर आर टू पार्ट्स। नंबर वन इज एक्टस रियस। एक्टस रियस क्या है? एक वस्तु को, एक चीज को दूसरे के सदृश दिखाना, causing one thing to resemble with another thing। एक तो ये पार्ट हुआ। सेकंड इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, दैट इज what was the mens rea। तो he does so, वो ऐसा करता है कब, कैसे? either with the intention, either by the intending that by means of that resemblance, इस तरीके से सदृश दिखाने से वो क्या करेगा? to practice deception। डिसेप्शन को हिंदी बोलते हैं प्रवंचना। प्रवंचना, कि उसके द्वारा प्रवंचना की जाएगी, कपट किया जाएगा। तो ये जो रिजेंबलेंस उसने क्रिएट किया है, दैट इज नॉट नेग्लिजेंटली डन, दैट इज नॉट एक्सीडेंटली डन, दैट इज नॉट इनएडवर्टेंटली डन, दैट इज डन इंटेंशनली टू प्रैक्टिस डिसेप्शन। प्लीज लेट मी नो आपको ये बात समझ में आई है नहीं आई। टू पार्ट्स, कॉजिंग वन थिंग टू रिजेंबल विद अदर थिंग, सेकेंडली टू प्रैक्टिस विद द इंटेंशन टू प्रैक्टिस डिसेप्शन। ये दोनों का ही कॉम्बिनेशन है, तब हम कहेंगे डेफिनेशन ऑफ काउंटरफीट हो गया पूरा ये। गुड। नाउ कम टू दिस एक्सप्लेनेशन पार्ट पर आ जाइए। अच्छा हाँ, ये ऐसे ही जैसे इंटेंशन है ऐसे ही नॉलेज पार्ट है। या तो उसको उसकी इंटेंशन हो डिसेप्शन प्रैक्टिस करने की, या उसको नॉलेज हो, नोइंग इट टू बी लाइकली दैट डिसेप्शन विल देयर बाई प्रैक्टिस, की उसके द्वारा डिसेप्शन किया जाएगा, प्रवंचना की जाएगी, कपट किया जाएगा। तो इधर देयर शुड बी इंटेंशन और देयर शुड बी नॉलेज। तो ये अब मैंने फ्रेगमेंट कर दिया, इतना ही बहुत है इसके लिए। अब आ जाइए एक्सप्लेनेशन में। ये भी यहाँ से भी फिल्म से क्वेश्चन आता है, लिख लीजिएगा जरूर। यू विल सी द क्वेश्चन ऑफ फिल्म से। एक्सप्लेनेशन नंबर 1, इट इज नॉट एसेंशियल, नॉट एसेंशियल को अंडरलाइन कर लीजिए। इट इज नॉट एसेंशियल टू काउंटर फीटिंग दैट द इमिटेशन शुड बी एग्जैक्ट। राइट डाउन P for फिल्म्स। ये आवश्यक नहीं है रिया मैडम कि जो
काउंटर फिटिंग करने के लिए जो रिजेम्बलेंस है एग्जैक्ट होनी चाहिए. इट शुड लुक अलाइक बट नॉट एग्जैक्ट. लुक अलाइक बट नॉट एग्जैक्टली. पूरा एग्जैक्टली मतलब 100% हो गया, उतनी आवश्यकता नहीं है. अदरवाइज अगर हम ये एक्सप्लेनेशन नहीं देंगे काउंटर फिटिंग का ऑफेंस कभी हो ही नहीं पाएगा. एक्यूज कहेगा सर देखो एग्जैक्टली तो फिर भी नहीं हो रहा था, देयर वाज सम डिफरेंस. तो दैट इज व्हाई दे हैव मेंशन्ड क्लियरली दैट फॉर द पर्पज ऑफ काउंटर फिटिंग इमिटेशन शुड बी एग्जैक्ट, इट इज नॉट रिक्वायर्ड. प्लीज लेट मी नो आपको समझ में आया नहीं आया. देखिए फिर कह रहा हूँ क्योंकि ये मैं प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा रहा हूँ, इसमें बहुत डीपर जाने का स्कोप भी नहीं है और ना ही मैं वैसे करा रहा हूँ. फिर भी मेरी स्पीड अगर ज़्यादा लग रही तो मुझे बता दीजिएगा. समझ में आया नहीं आया जल्दी बताओ. एक्सप्लेनेशन सेकंड पर आ जाइए. अगेन वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम. एक्सप्लेनेशन 2 पर आ जाइए. क्या कहते हैं देखिए यहाँ पर प्रिजम्पशन की बात की गई है. व्हेन ए पर्सन causes one thing to resemble another thing. नंबर 1, जब कोई व्यक्ति when a person, जब कोई व्यक्ति क्या करता है causes one thing to resemble another thing, यानी कि काउंटर फिटिंग वाला एक्टस रियस कर देता है. ठीक. एंड रिजेम्बलेंस इज सच दैट, रिजेम्बलेंस ऐसी है ए पर्सन माइट बी डिसीव्ड देयर बाई, कि कोई भी व्यक्ति उसके द्वारा ठगा जा सकता है. कोई भी व्यक्ति उसके द्वारा या उस पर कोई प्रवंचना हो सकती है, ठगा जा सकता है. देन इट शैल बी प्रिज्यूम्ड. प्लीज शैल को आप लोग राउंड करेंगे, गोल करेंगे. इट शैल बी प्रिज्यूम्ड अंटिल कंट्ररी इज प्रूव्ड दैट द पर्सन सो कॉजिंग वन थिंग टू रिजेंबल अदर इंटेंडेड by means of that resemblance to practice deception or knew that it to be likely that deception would thereby be practiced. मैंने आपके लिए पढ़ दिया है, इतनी आसान सी भाषा में आपको समझा देता हूँ कि देखिए जैसे मान लीजिए बांसुरी मैडम है. बांसुरी जी ने क्या किया, एक मोबाइल बनाया. राइट. तो शी कॉज्ड वन मोबाइल टू रिजेंबल विद अनदर मोबाइल. एक मोबाइल ऐसा बनाया जो दूसरे जैसा दिखे. गॉट इट. तो आपने क्या कर डाला, ये काम कर डाला. पहला जो रेड लाइन में दिया हुआ है ये देखिए, ये रहा आपके सामने. व्हेन ए पर्सन कॉजेज वन थिंग टू रिजेंबल अनदर थिंग, ये कर दिया. बोलो बांसुरी, इतना हो गया. सेकंड पर पहुंच जाइए. प्लस क्या हो, रिजेंबलेंस इज सच दैट, रिजेंबलेंस भी इस तरीके की है दैट ए पर्सन माइट बी डिसीव्ड देयर बाय, कि उस रिजेंबलेंस से किसी व्यक्ति पर प्रवंचना की जा सकती है, कपट किया जा सकता है. तो आपने रिजेंबलिंग प्रोडक्ट बनाई और वो भी रिजेंबलेंस भी इतने डिग्री की है, भले ही एग्जैक्टली नहीं है, इट इज नॉट द एग्जैक्ट थिंग, बट इट इज सो रिजेंबलिंग दैट डिसेप्शन माइट बी प्रैक्टाइज्ड. इससे डिसीव हो सकता है कोई व्यक्ति. ए पर्सन माइट बी डिसीव्ड देयर बाय. तो तब क्या होगा, तब एक प्रिजम्पशन ऑफ लॉ, इट शैल बी प्रिज्यूम्ड, प्रिजम्पशन ऑफ लॉ विल बी रेज्ड अगेंस्ट यू मिस बांसुरी. आपके खिलाफ एक लीगल प्रिजम्पशन राइज हो जाएगी. क्या कि दैट पर्सन, दैट इज यू, जिसने ऐसा किया है, इंटेंडेड बाय मीन्स ऑफ दैट रिजेंबलेंस टू प्रैक्टाइज डिसेप्शन. इससे से प्रिजम्पशन ड्रॉ हो जाएगी कि आपने ऐसा क्यों किया है, क्योंकि आपकी इंटेंशन डिसेप्शन प्रैक्टाइज करने की थी, या आप जानती थी, यू न्यू, आपको ऐसी नॉलेज थी कि इस प्रकार के रिजेंबलिंग प्रोडक्ट से लाइकलीहुड ये है कि डिसेप्शन वुड देयर बाय बी प्रैक्टाइज, कि उसकी वजह से उसके माध्यम से डिसेप्शन प्रैक्टाइज होगा ही होगा.
इसको आप ऐसा समझ सकते हैं कि एक भाई साहब थे, देखो मैं कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, दिल पे ना लें और एग्जैक्टली वो ना ढूंढें। एक भाई साहब हैं प्रियांश। अब प्रियांश भाई साहब की मान लीजिए शादी होने के लिए गई हुई है। अब दुल्हन के लिए जो ड्रेस थी, वही लहंगा, वही हाइट, जो दुल्हन की है उसी हाइट की, उसी ड्रेस में लगभग कोई दूसरी लड़की वहां पे बैठा दी गई। आर यू गेटिंग पॉइंट? और ये काम किसने किया? ये काम किया मान लीजिए बांसुरी मैडम ने। सो ये हालांकि ये प्रोडक्ट पर लागू होता है, कॉज इज वन थिंग टू रिजेंबल, ये पर्सन पर लागू नहीं होता है। लेकिन मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि रिजेंबलेंस का मतलब क्या है। तो वही लेडी, वही लड़की, उस जैसी दिखने वाली लड़की को साथ में बैठा दिया गया। गॉट इट? क्यों? क्योंकि वो एक जैसी दिखती है। तो यू डिड वन थिंग। अब वो इस तरीके की रिजेंबलेंस है कि कोई भी व्यक्ति धोखा खा सकता है, कोई भी व्यक्ति धोखा खा सकता है कि ये वही दुल्हन है। लेकिन प्रियांश तो चतुर है, उन्होंने पढ़ लिया, देख लिया कि अरे नहीं 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 नहीं, ये तो लड़की बदल दी। अब बांसुरी से कहा गया कि ये क्या मतलब हुआ, तुमने क्या किया? तो इनके खिलाफ, बांसुरी के खिलाफ जो लीगल प्रिजम्पशन होगी कि तुमने क्यों किया ऐसा। यू कौन हो तुम? यू आर द पर्सन सो कॉजिंग वन थिंग टू रिजेंबल द अदर। आपके विरुद्ध प्रिजम्पशन क्या होगी? दैट यू इंटेंडेड, आपका ऐसा आशय था क्या? टू प्रैक्टाइज डिसेप्शन। उस कैसे? बाय मीन्स ऑफ दैट रिजेंबलेंस, उस रिजेंबलेंस के माध्यम से आपका इंटेंशन, आपका आशय ये था कि आप कपट कर पाए। तो आप मैडम, आपकी नीयत यही थी कि प्रियांश का शादी किसी दूसरे लड़की से करवा दिया जाए, समझे? या यू न्यू, आप जानती थी, यू न्यू, आपकी इंटेंशन ऐसी नहीं थी, लेकिन आपको पता था कि ऐसा हो सकता है, लाइकली दैट डिसेप्शन वुड देयर बाई बी प्रैक्टाइज, कि उससे डिसेप्शन प्रैक्टाइज हो सकता है। तो या तो आपकी इंटेंशन डिसेप्शन की थी, या आपको नॉलेज थी कि ऐसा होना संभव है, ऐसी प्रिजम्पशन की जाएगी। बांसुरी के अगेंस्ट ऐसी प्रिजम्पशन की जाएगी। ये लाइन पढ़ लीजिए देवी, ये रही आपके सामने। इट शैल बी प्रिज्यूम्ड, ऐसा प्रिजम्पशन होगी क्या? ये वाली प्रिजम्पशन होगी। लेकिन कब तक होगी? अंटिल द कॉन्ट्रेरी इज प्रूव्ड। इट मीन्स व्हाट? बांसुरी विल बी गिवन द अपॉर्चुनिटी टू प्रूव द कॉन्ट्रेरी। अब बांसुरी कहेगी मेरी बात तो सुन लो, सब कह रहे हैं तुमने ऐसा कर दिया, मैंने ऐसे कर दिया, ऐसे कर दिया, मेरी बात तो सुनो। तो अगर इनसे कहा जाए नो नो चुप, तुम्हारी बात नहीं सुनी जाएगी, इट मीन्स ये कंक्लूसिव प्रूफ मान लिया गया। शी विल नॉट बी गिवन एनी अपॉर्चुनिटी टू कॉन्ट्राडिक्ट दैट प्रिजम्पशन। लेकिन अगर उससे कहा जाए कि ठीक है, अच्छा बताओ तुमने ऐसा क्यों किया, अभी प्रूव कर दे कि ये जो लड़की है इसकी सहेली है, इसकी बड़ी दिली इच्छा थी कि इनकी सेल्फीज अच्छी आएंगी, इनकी फ़ोटोज़ अच्छी आएंगी, ये ऐसा दिखें, देखो उन्होंने कहा था, मैंने इनका वीडियो भी बनाया था ऐसे कहते हुए। तो ये अपने अगेंस्ट जो लीगल प्रिजम्पशन है उसको रिबट कर सकते हैं। तो बेसिकली क्या हो गया? रिबटेबल प्रिजम्पशन ऑफ लॉ हो गई, रिबटेबल प्रिजम्पशन ऑफ लॉ रेज हो गई। किस व्यक्ति के विरुद्ध? जिस व्यक्ति के बारे में ये लाइन लिखी हुई है, लीगली स्पीकिंग, ए पर्सन कॉजेज वन थिंग टू रिजेंबल अदर, वो व्यक्ति जो एक चीज को दूसरी के सदृश बनाता है। प्लीज लेट मी नो आपको बात समझ में आई या नहीं आई। लेकिन इस प्रिजम्पशन के लिए जो रिक्वायरमेंट है वो दो हैं। नंबर वन पर्सन मस्ट कॉज वन थिंग टू रिजेंबल अदर, एंड सेकेंड रिक्वायरमेंट है रिजेंबलेशन कैसी होनी चाहिए? रिजेंबलेंस इज सच, ऐसी है दैट ए पर्सन, सच
एज ए पर्सन माइट बी डिसीव्ड देयर बाई। रिजेम्बलेंस इस तरीके की है कि उससे किसी भी व्यक्ति के साथ प्रवंचना हो सकती है। तो प्लीज लेट मी नो ये बात आपको समझ में आई या नहीं आई। इट वॉज सेक्शन नंबर 24 काउंटरफीट। प्लीज लेट मी नो फास्ट। इसको ऐसा समझ लेते हैं, एक निक्की, एक मैडम है निक्की। निक्की कौन सी निक्की है? ये निक्की है, एक फिल्म आई थी धूम, धूम 1, धूम 2, धूम 3 आई है। उसमें शायद सेकंड थी वो, जिसमें ऋतिक रोशन था और ऋतिक रोशन के साथ में ऐश्वर्या राय थी। ये ऐश्वर्या राय थी, हाँ, जिसमें वो भी चोरनी बनी हुई है। मीन्स निक्की जो है एक फेमस, अपने आप में फेमस एक तरीके से इन्हीं गाँव में लगने वाली लड़की है वो। अब इन्होंने क्या किया, इनको पता चला कि एक महाराजा है प्रियांश महाराजा, और प्रियांश महाराजा के सिर पर जो ताज है वो बेहद कीमती ताज है, करोड़ों अरबों रुपए का ताज है। तो अब ये प्लानिंग बनी कि उस ताज को चोरी किया जाएगा। तो अब निक्की मैडम ने क्या किया, निक्की ने क्या क्या एक वैसा ही ताज बनवाया, राइट। तो क्या करा, शी कॉज्ड वन थिंग टू रिजेंबल अनदर थिंग। इन्होंने क्या किया, इन्होंने ये किया, देखो आई बिलीव कि आप शायद ज़्यादा अच्छी तरीके से कर पाएंगे आप। हु कॉजेज वन थिंग टू रिजेंबल अनदर थिंग, राइट। नंबर 1 ये कर डाला, ओके। अब क्यों किया इन्होंने ऐसा? नंबर 2, क्यों किया इन्होंने? बिकॉज इंटेंशन क्या थी, इंटेंडिंग बाय मीन्स ऑफ दैट रिजेंबलेंस टू प्रैक्टाइज डिसेप्शन। शी डिड दैट, इन्होंने जो भी किया किस इंटेंशन के साथ किया कि उसके द्वारा वो क्या करेंगी, डिसेप्शन प्रैक्टिस करेंगे, यानी प्रवंचना की जाएंगी, वो जाएंगी राजा जी की जय हो, और किसी भी तरीके से उनका ताज बदल देंगी, ओरिजिनल ताज ले आएंगी, डुप्लीकेट उनके सर पे सजा दिया जाएगा। तो ये हो गई। ये कौन निक्की कौन है, जिन्होंने ऐसा किया है, खुद रिजेंबल किया, एक चीज को वैसा बनाया है। एक दूसरा क्या हो सकता है मैडम, रिया हो सकती हैं। रिया एक उनके साथ काम करने वाली हो सकती हैं, जो उस वैसे काम कर सकती हो, है ना। तो उनकी इंटेंशन प्रैक्टिस करने की नहीं थी, लेकिन जब उनसे कहा गया कि तुम्हें एग्जैक्टली ऐसे ही ताज बनाना है, तो एटलीस्ट शी वॉज नोइंग, उनकी नॉलेज थी कि अगर मैंने ऐसा ताज बनाया तो क्या संभव है, लाइकली दैट, यह संभव है क्या, डिसेप्शन विल देयर बाय बी प्रैक्टिस्ड, कि उसके द्वारा कपट किया जाएगा, डिसेप्शन किया जाएगा, प्रवंचना की जाएगी। तो ये वो व्यक्ति हो गया जिसके बारे में हम क्या कहेंगे कि इन्होंने क्या किया, इन्होंने काउंटर फीटिंग की। इन्होंने क्या की है, काउंटर फीट किया है। शी विल बी सेड टू काउंटर फीट। तो निक्की ने भी क्या किया, काउंटर फीट किया, या फिर रिया ने क्या किया, काउंटर फीट किया। अब मान लीजिए, अब ये बड़े स्मार्ट है दोनों, लॉ की नॉलेज है इन लोगों को। अब ये राज दरबार में पहुंच गए, इनके कब्जे में वो ताज है। अब वो ताज के साथ ये सर्च में वहां पर पकड़ी गई, इनके पास ताज, अरे ये एकदम रिजेंबलिंग ताज, क्या है रिया मैडम, ये क्या है निक्की मैडम, ये एक्सप्लेन इट। नो सर, ये तो हमारा ऐसा ही है सर। नो 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 नो, ये प्रिज्यूम किया जाएगा आपके विरुद्ध। नाउ इट शैल बी प्रिज्यूम्ड अगेंस्ट यू दैट यू डिड दिस, you caused this, you made this another taj. Why? Intend that deception must be practiced, कि आपको उससे डिसेप्शन करना था, या आपको क्या करना पड़ेगा, या आपको नॉलेज थी एटलीस्ट कि उसके द्वारा डिसेप्शन प्रैक्टिस किया जा सकता है। तो ये इनके खिलाफ प्रिजम्पशन रेज हो सकती है, जिसे कहते हैं प्रिजम्पशन ऑफ लॉ, रिबटेबल प्रिजम्पशन ऑफ लॉ। अब इनको कहा जाएगा
निकी कहेंगी माई बाप जनाब आली जिल्ले लाई हमारी बात तो सुन लो। रिया भी कह रही है जनाब सुन तो लीजिए। इसका मतलब क्या है कि उनको एक मौका दिया जाएगा कि उनके विरुद्ध जो एजम्पशन है प्रिजम्पशन है उसको वो नेगेट कर पाए। अब ये कर पाती हैं ये शो कि नहीं हम तो केवल राजा जी के को ही सौंपने के लिए लाए थे इसको। हम चाहते थे कि वो अपने वो सेफ्टी दे पाएंगे इससे। कई बार ऐसी जगह हो सकती है इनको पहनना पड़ जाएगा और ओरिजिनल की जगह डुप्लीकेट भी रख सकते हैं, ब्ला ब्ला ब्ला। तो वो रिबटेबल है क्योंकि इनको राइट दिया जा रहा है कि ये अपने अगेंस्ट प्रिजम्पशन को रिबट कर सकते हैं। तो घुमा फिरा करके मेरे ख्याल से आपको डबल बार समझा दिया मुझे मैंने आपको। अब समझ में आया नहीं आया आपको? दोस्तों मुझे पूरी उम्मीद है कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। एंड देखिए अपने YouTube चैनल को, आपका अपना YouTube चैनल है विधिशूल एकेडमी, इसकी प्लेलिस्ट को जरूर टाइम देकर के आप देखते रहिए। वी आर कॉन्स्टेंटली अपडेटिंग दोस्त। तो कौन कौन से वीडियोस हम डाल चुके हैं आपको यकीन मानिए, जुडिशरी की कोचिंग के लिए या फिर इस लेवल के किसी भी एग्जाम के लिए आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं होगी। थैंक यू वेरी मच।